हेलो। यस सर। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में जिन जिन ने मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, तो किस किस ने करा है? सर। सर कर लिया है। कर लिया है? क्या आंसर आया उसका? बताओ। बैलेंस शीट का आंसर बताओ। ये तुम्हें समझ नहीं है। हाँ जी, ये माही जी बोल रहे हैं, कुछ बताइए। क्या सर? आप कुछ कह रहे हो ना? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहा था। वो मतलब वो व्हाट्सअप मांग रही थी। हाँ जी, ये अभिलाष जी करा आपने, क्या आंसर आया आपका? क्या सर? नहीं नहीं, अभिलाष जी किसने करा, मतलब किसी ने करा ही नहीं कल वाला क्वेश्चन जो ये दिया? सर किया है। क्या है, तो आंसर बताओ ना जल्दी से, ऐसे करोगे अब आगे मैं जो सर एक मिनट आंसर बताता हूँ मैं। बोलने दो सिस्टम। सर आंसर है 3 crore 59 lakh 77,034 बैलेंस शीट। हाँ जी, हाँ सर, प्रकाश जी क्या ये करेक्ट है? सेम है। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि ये सब आपके सब लोगों के आंसर जो बैलेंस शीट के सेम आएंगे, क्योंकि इस क्लास में कुछ नए भी ज्वाइन हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट डली होगी, क्योंकि क्या है आपका, जब ये डाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए आपका थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। बाकी आपको वीडियोस मिल जाएगी जो भी रिकॉर्डेड हो रहे हैं, ठीक है? यस क्योंकि कुछ सर। बच्चों के लिए क्या होगा, थोड़ा सा बिल्कुल नया है, तो इसके लिए उनको रिकॉर्डिंग देखनी बहुत जरूरी है, इसलिए उनको थोड़ा सा मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा जैसे बारिश वारिश हुई है और टेक्निकल थोड़ा सा एरर था, इसलिए। बाकी आगे से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जैसे डे बाय डे जो क्लासेस होगी उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है? यस सर सर। रेगुलर इसी टाइम क्लास होगा। हाँ जी। रेगुलर क्लास का टाइमिंग यही है ना, हाँ, 2 बजे रेगुलर का? क्लास का टाइमिंग आपका यही रहेगा, 2 बजे से आपका 2 से 4 बजे तक। और जो भी आपके डाउट वाउट रहेंगे, सबसे पहले वो डाउट देखेंगे, उसके बाद फिर आपका क्या करेंगे, अगर जो मैं उस डाउट के बाद जो हम क्लास का सेशन रखेंगे उसको जो हम पढ़ लेंगे, या उसके बाद टॉपिक एंड होने का जो आपके डाउट रहेंगे फिर उसको भी क्लियर कर देंगे। तो इस बेसिस पे क्या रहेगा, क्लास भी कंटिन्यू चलेगी और स्मूथली चलेगी, जिससे कि आप भी क्या करो, उसको समझ सको। वरना सब होच पोच होता रहेगा कि आप एक बार बोल रहे एक बार मैं बोल रहा हूँ, फिर उसमें वही है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब मैं आपसे पूछूं तब आपको जरूर बताना है, या कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। बाकी एक जो है ये रोनी गैंग में इन्होंने रेज हैंड कर रखा है, तो कोई कुछ चीज पूछनी है आपको तो आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो कोई अब डाउट नहीं, मतलब लास्ट क्लास का। ठीक है, तो थोड़ा सा हम टैली प्राइम पे ना एक बार लास्ट क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि कुछ नई ज्वाइनिंग है कि हमने लास्ट क्लास में करा क्या था, बस वो सारी चीजें। उसके बाद फिर हम करते हैं आज स्टॉक का, क्योंकि आज जो हमारी कंपनी क्या है, स्टॉक के से रिलेटेड है कि हमें स्टॉक मेंटेन कैसे करना है। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। सर, ऑनलाइन क्लास कब से स्टार्ट है? बस ये कल से ही स्टार्ट हुई है मैम। ओके, मैं आज ही ज्वाइन किया। कोई नहीं, आपको ना फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप में? ये आपको अभी आपका ना वेबसाइट से बैकएंड में आपका वो एक्सेस मिल रहा है आपको। फिर क्या होगा कि आप, वो हमारी वेबसाइट है कि online.iclap.in, आप उस पर जाओगे, आपको लॉगिन करना है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि आप जाओगे इधर, हम्म। और जैसे वाला पेज है आपका, तो आप जैसे iClap की जो वेबसाइट है, आप जाना गूगल पे या क्रोम पे, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो, iClap सॉरी हम्म। online.iclap.in करोगे तो ये देखो हाँ। लॉगिन का दिखाएगा। हाँ। तो यहाँ आपको एक यूजर एक आपको आईडी मिल जाएगी, तो आप उससे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके कोर्सेज आपके उसमें शो करने लग जाएंगे, जो जो आपके लिए मतलब आपके लिए अवेलेबल होते रहेंगे। तो आपको बस उस कोर्स पे जाना है, जैसे ये कोर्स है, जैसे मान लो टैली प्राइम आपको दिखा रहा है, तो यहाँ जाके आप बस इस पे क्लिक करोगे, जैसे इनरोल नाउ पे आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखाएगा इनके लेक्चर्स। ठीक है, तो इनके लेक्चर्स में आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ वीडियोज आ जाएगी। ठीक है, तो बस ओके। इसको क्लिक करोगे, आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी, और यहीं पे सारे असाइनमेंट भी आपको मिल जाएंगे आगे से। ओके सर। या बाकी फिर मैंने क्या कर रखा है कि असाइनमेंट के लिए मैंने, मतलब अभी तो जैसे अभी आपका बैकएंड से क्रिएट हो रहा है, तो मैं आपको व्हाट्सअप या वैसे आपको मेल कर दे रहा हूँ। ओके। ठीक है। हम्म। हाँ जी, सर हाँ जी।
सर मैं कह रहा था जैसे आपकी कल की जो वीडियो थी और आज की जो वीडियो अगर वो देखना चाहते हैं तो देखना पड़ेगा। प्लीज बैकग्राउंड जहां से वॉइस आ रही है ना, आप वहां से हटके कोई दूसरी जगह आके मतलब आप बोलो कि जिससे आपका क्लियर वॉइस आए। सर मैं ये कह रहा था कि क्या कहते हैं आपने जो कल की वीडियो थी और जो आज का लेक्चर है उसको अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे सर? बस वही जैसे वेबसाइट पे आपको बताया अभी वो, या वरना आपको मैम लिंक शेयर कर देंगे, क्योंकि 1-2 दिन लगेंगे वो थोड़े से ना बैकएंड से बनाने पड़ते हैं आपकी आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। बस अभी मैं एक बार आज कंफर्म भी कर लूंगा आपको, शायद वहां से रिवर्ट भी आ जाएगा आज ही में ही कि आपकी मेल आईडी जो बन चुकी होगी तो आपको मिल जाएगी, वरना मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो वीडियोस के होंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आपकी आईडी एंड ये सब नहीं बनी तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ना, जिससे कि आप वो वीडियोस अभी तक के लिए तो देख लो, जिससे कि आपका काम कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि एक बेस है जो स्टार्टिंग की क्लास है ना आपकी, वो सारा पूरा बेस है टाइप्स ऑफ टैली का। एक बार वो बेस बन गया तो फिर आगे जाके जैसे हम टीडीएस, जीएसटी, आगे जाके जीएसटी में जीएसटी प्लस टीडीएस, फिर जीएसटी की बिलिंग, उनके रिटर्न्स क्या होती है, उनको पोर्टल से कैसे हम देखेंगे, उसको पोर्टल में जेसन कैसे अपलोड करेंगे, उसको कैसे कैसे व्यू करना है, जीएसटी टू आपका रिकंसिलिएशन क्या है, वो सारी चीजें फिर आपका क्या है जी परफेक्ट तरीके से हो जाएगा जब ये आपका बेस बना रहेगा। क्योंकि क्या है, अगर बेस ही नहीं रहेगा तो फिर हम मेन काम कैसे करेंगे, है ना। ठीक है, तो वीडियो में थोड़ा आपको दिक्कत था तो देखना चाह रहा था। हाँ वो वीडियो आपको मिल जाएगी आज, मैं एक बार बात कर लेता हूँ उनसे, क्या इशू है क्या प्रॉब्लम हो बता देंगे आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ा सा, मतलब हम लास्ट क्लास का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जो जो हमने करा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, टैली जैसे हमने डाउनलोड करना सीखा था वो आप देख लेना, वैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वो देख सकते हो वाली वीडियो कि उसमें एक डाउनलोड कैसे करना है। बट उसका जब आपके पास ये इंटरफेस आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आपके पास चीज नहीं आएगी, ये मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए शो कर रहा है, तो इसको अभी इग्नोर करना आप इसको, कि इसको कर देते हैं जैसे अब, इसको इग्नोर करना। आपको मेन शीट क्या है, ये चीज कि क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट यूजर, आपका स्पेसिफाइड पाथ एंड सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएट पे जाके कंपनी क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, कि आप कंपनी क्रिएट पे जाओगे और यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ आपका क्या पाथ अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहीं से आप कर सकते हो। कैसे, इस पे क्लिक करके सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से। अगर आप पाथ नहीं चेंज करना चाहते, ये उन केस के लिए जैसे आप उसको स्पेसिफाइड पाथ पे रखना चाहते हो, वरना कंपलसरी चेंज नहीं है कि आप सोचो कि मेरे को हर बार ही आके कंपनी क्रिएट करने में इसको चेंज करना, नहीं। ये उस केस के लिए कि जैसे इन केस मान लो कि उस फोल्डर में आप नहीं रखना चाहते, या मान लो आपके पास 4 पार्टीज है, चारों फोल्डर, चारों पार्टीज का आप काम 4 अलग अलग फोल्डर में रखते हो, तब आपको करना है ऐसा। वरना आपका सी ड्राइव की लोकेशन बाय डिफॉल्ट टैली ले लेता है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है कंपनी का नेम। तो कंपनी के नेम में आप कंपनी की डिटेल यहाँ दिखा दो, कंपनी का नेम जो रहेगा आपका, कि मैं एक और कंपनी वैसे क्रिएट कर दे रहा हूँ, एक्टिविटी एंड एलटीडी। देन एंटर करके यहाँ पे मेलिंग नेम आपका जो कंपनी का, जब भी आप किसी को मेल करो, फिर यहाँ पे एड्रेस जो भी आपकी कंपनी का रहेगा, K3 3rd फ्लोर, फिर यहाँ पे प्रॉपर एक ही लाइन में आपको सारा एड्रेस नहीं लिखना है, आपको 3-4 लाइन दे रहा है ये। देन एंटर करके यहाँ पे फिर और कुछ एड्रेस नहीं है तो आप एंटर करके यहाँ पे क्या दिल्ली, और यहाँ पे आपका क्या पिन कोड। तो पिन कोड आपकी जो भी रहेगा जैसे 00027, और यहाँ पे टेलीफोन नंबर जो आपका लैंडलाइन नंबर है आप वो बताओगे यहाँ पे। देन एंटर करके यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपकी कंपनी का है, और यहाँ पे फैक्स, ईमेल जो आपकी वेबसाइट रहेगी, और ये तो ये चीज मैंने कल भी आपको बताई थी। तो ये चीज कौन बताएगा कि जो फाइनेंशियल ईयर और बुक ऑफ बिगिनिंग, ये सबसे मेन डेट होती है कंपनी क्रिएशन में। सर जिस दिन बुक खुलेगा रिकॉर्ड होगा उसी दिन का देंगे ना हम लोग। हाँ जी, कि आपको याद रखना है कि जैसे मान लो आप कहीं पे जॉब करने गए या कहीं पे आपको काम मिला है या आपको कोई एडिशनल काम दे रहा है, तो उसमें क्या आपको देखना है डाटा कब से आपको मिला है तब रखना है। या वरना आपकी अगर नई कंपनी, जैसे अभी तो मेरे को फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कौन सा चल रहा फाइनेंशियल ईयर अभी आपका 21 है ना, तो ये चल रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम की डेट से ऑटोमेटिक यहाँ उठा लेता है, तो ये चीज ऑटोफिल आएगी। तो इसको हम सेव कर सकते हैं अगर हमें कंपनी 21-22 की बनानी है। अगर आपको कल को डाटा आपको मिल जाए 20 से, तो आपको क्या बनानी होगी 20 और 21 का डाटा। ठीक है, ओके सर। तो अभी तो हमें क्या करना है 21 और 22 में ही काम करना है, तो मैं इसी को सेम रहने दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे पासवर्ड आपसे पूछेगा कि सिक्योरिटी कंट्रोल में कोई आपको पासवर्ड लगाना है, कि जैसे आपका
तो मैंने बोला था आपको टैली वॉलेट वाला मत लगाना, क्योंकि क्या है इससे हाईली प्रोटेक्टेड रखता है। आप क्या लगाना है यहाँ पे, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। जैसे आप इसको यस करोगे तो आपसे पूछेगा यूजर नेम। और एक चीज और मैंने कल स्पेशली बताई थी, अगर जिसको पासवर्ड याद नहीं रहता तो उसको क्या करना है, पासवर्ड लगाना ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। यस सर। ये उन बच्चों के लिए है जो पासवर्ड याद नहीं रखते हैं, उनको तो ये लगाना ही नहीं है, उनको ये भी नो लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि कल को फिर आप पासवर्ड लगा दो, फिर मेरे से बोलोगे नहीं सर अब तो वो कंपनी ओपन नहीं हो रही, फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपको नई कंपनी बना के सारा काम करना होगा। तो आपको याद रखना है, अगर आप पासवर्ड लगा रहे हो तो इसको याद रखो, या किसी नोटबुक में अपना उसको नोट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा रहा हूँ तो मेरे को याद रहेगा, तो इसी में इसको लगा देता हूँ जी। देन एंटर करके आपसे पूछेगा, देखो यहाँ पे फॉरगेटिंग योर पासवर्ड, तो आपसे क्या बोलेगा कि विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा आपके लिए, अगर आप ये पासवर्ड नहीं डालोगे जब इसको दोबारा लॉग इन करने में। देन एंटर करके आप इसको कुछ नहीं करना, ऑडिट इनको नो रख के करेंसी सिंबल सेव रहेगा, एंटर करके आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपसे लॉगिन आईडी पूछेगा, तो मैंने यूजर बताया था एनके, और पासवर्ड जो मेरा था यहाँ मैं फिल कर दूंगा। तो एक कंपनी क्रिएट के साथ ये विंडो आपको दिखाएगा। तो ये विंडो आप देख लेना अपनी रिकॉर्डेड क्लास में, तो मैं इसको अभी ज्यादा वो कर नहीं रहा, बस इसको क्या कर रहा हूँ जी, आपका सिंपली इधर आके जीएसटी को अभी हम नो लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम नो लेके चल रहे हैं और कंट्रोल के। तो ये सबसे मेन शीट आई थी आपकी कि जिसके अंदर आपने देखा था। तो हमने जो कल इसका ओवरव्यू कर लिया था पूरा कि कौन से फंक्शन कैसे हैं, क्या सारी चीजें, तो ये आप रिकॉर्डेड सेशन में अपना देख लेना, क्योंकि उसको डीपली ज्यादा नहीं लेके जा रहा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस बेस पे आपका स्टॉक मेंटेन, कि आपकी कंपनी में अगर आपका स्टॉक होता है तो उसको हम सबसे पहले ओपनिंग अगर है तो वो कैसे फिल करेंगे, और आगे जाके हम उसको परचेज करके ला रहे हैं या हम सेल करेंगे तो उसको कैसे कैसे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और इसको कैसे एक्चुअल रिपोर्ट हम देखेंगे। ठीक है, हाँ जी। ओके सर। तो यहाँ तक आप सबको पता चल गया कि कंपनी क्रिएट क्या है, क्योंकि कल को ये ना रहे कि जो नए ज्वाइन हुए हैं कि उनको पता ही ना रहे कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है सारी चीजें। तो इसके लिए आपका क्या है, इसलिए मैंने बता दिया, कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम देखेंगे स्टॉक का पार्ट, क्योंकि लेजर वाला सारा पार्ट आप क्या करना, जो रिकॉर्डेड सेशन है शायद आज तक में आपको मिल जाएगा, वो उसको देख लेना, उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं होती तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके तो देखते हैं इसमें जो आपका स्टॉक है। तो आपका सबसे पहले ये बताओ कि स्टॉक होता क्या है और आप लोग स्टॉक समझते क्या हो। सबसे पहली चीज तो ये आता है, तो वन बाय वन करके बताना कि जिससे मेरे को पता चले कि आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में। हाँ जी, तो सबसे पहले कौन बताएगा? हाँ जी, तो स्टॉक मीन्स गुड, जो स्टॉक, दुकान में हो। वैसा कम्युनिटी जिससे बिजनेस रेगुलरली ट्रेड करता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी बिलाल जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हुई है। हाँ जी, और कौन कह रहा है कुछ है? प्रेजेंट। हाँ जी, तो देखो स्टॉक आप लोगों ने बताया कि आपने देखो एक तो गुड्स बोली, एक ने, और एक ने बोला जी क्या है कि जो बिजनेस आपको चलाने के लिए जो चीज होती है। सेम सिंपल सी चीज है आपकी। गुड्स आपका क्या है कि आप याद रखना कि आप क्या है कि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो और फॉर दी किस लिए आप उसको सेल एंड परचेज करते हो, आगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना। अब मान लो मेरी क्या है जी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ठीक है। अब मैंने उसमें टेबल खरीद ली, अब टेबल मेरा स्टॉक है नहीं, नहीं ना। अब मैंने क्या करा है, अपने वर्कर्स के लिए टी शर्ट ले आया, अब वो मेरा स्टॉक है नहीं, नहीं नहीं ना, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे शोरूम्स इन सब में क्या होता है कि उनकी एक ड्रेस होती है प्रॉपर, वो कभी हमारे स्टॉक नहीं होता। ठीक है, हमारा स्टॉक क्या रहेगा, जैसे अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप या इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है तो उसके अंदर जैसे मैं डील करता हूँ जैसे मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप, इन सब में, तो ये सारे मेरे स्टॉक आइटम है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है आपको कि आपका स्टॉक होता है क्या, और स्टॉक में फिर दो तीन चीजें होती है कि एक तो क्या होता है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए क्या है कि आप गुड्स आगे से परचेज करोगे और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप सेल कर दोगे, है ना। फिर आपने कहा कि दूसरी चीज आती है कि आप एक एज ए मैन्युफैक्चरर हो,
अब मैन्युफैक्चर हो तो उस केस में क्या होगा कि आप आगे से रॉ मटेरियल खरीदोगे और रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, उसको फिनिश गुड्स, ये जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है ना, यस सर। उस फाइनल प्रोडक्ट को फिर आगे जाके सेल करोगे। तो इस चीज को आपको समझना है कि एज अ काम कौन करता है, मैन्युफैक्चर करता है। फिर ऐसे ही आगे जाके ना टैली में और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे जॉब वर्क बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। अब जॉब वर्क क्या होता है कि आपका जैसे मान लो कि एक पार्टी है, उसने क्या करा, एक सेकंड पार्टी को कुछ अपने प्रोडक्ट पे ही कुछ, मान लो जैसे आपने टी शर्ट बनाते उसको प्रिंटिंग का काम दे दिया, प्रोडक्ट आपका ही है, बस आपने क्या करा उसको एज ए प्रिंटिंग का काम देके उस टी शर्ट पे कुछ लोगो या इस टाइप से प्रिंट करके वापसी टी शर्ट आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करके अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं आपकी अकाउंटिंग में, ठीक है। तो उसके Yes, sir. आपको अकाउंटिंग में स्टॉक मेंटेन करना आना चाहिए कि आपको कैसा बिजनेस है, और नेचर ऑफ बिजनेस सबसे पहले आपको पहचानना है कि वो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या जॉब वर्क बेसिस पे काम कर रहा है, या मान लो उसका सारा का सारा सर्विस बेस्ड अकाउंटिंग है। अब सर्विस बेस्ड अकाउंटिंग कैसी जी, आपने बोला जी कि कोई आपने देखा होगा सीए फर्म्स होती है आपकी, यस सर। ना। अब सीए फर्म्स होती है, अब सीए फर्म्स क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज के लिए लैपटॉप या मान लो सिस्टम लेके आती है, तो उसके लिए स्टॉक क्या रहेगा, लैपटॉप। लैपटॉप। प्रकाश जी ने बताया लैपटॉप, क्या चीज सर, सोम जी? लैपटॉप स्टॉक तो नहीं होना, वो तो एम्प्लॉइज हाँ के जी। यूज के लिए ला रही है, जो कि हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। आउटपुट यही जो चीज तो प्रोड्यूस आपको करें समझनी है, बिल्कुल करेक्ट कहा जी आपने सोम जी, कि आपका क्या है। प्रकाश जी सुनो, क्योंकि अभी इस केस में क्या मैंने बोला, सर्विस का काम कर रही है वो, ओके सर। तो स्टॉक तो इसमें आया ही नहीं ना। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है जी मोहम्मद हसन जी, आपकी एसेट्स कंसीडर की जाएगी, क्योंकि हमारे जो लैपटॉप सिस्टम वो सारी हमारी एसेट्स कंसीडर की जाएगी, क्योंकि हमने बोला कि हम सर्विस प्रोवाइडर है, तो हम अपनी सर्विस के चार्जेस लेते हैं, हम वो चीज देखेंगे। आपका स्टॉक कुछ नहीं रहा इस केस में, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर है इसमें, ठीक है। तो इसी टाइप से जो ये कोर्स भी इसको डिजाइन करा है इस बार, कि इसके अंदर जो हमें कैसे कैसे नेचर ऑफ बिजनेस पहचानने और कैसे कैसे आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है। क्योंकि सिंपल देखो, सेल परचेज हर बच्चा चढ़ाना सीख जाता है नॉर्मली, अगर कोई बताए भी वो, बट उसको प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना वो सबसे मेन है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि स्टॉक है क्या, होता क्या है, और आपको कैसे उसको मेजर करना है ना। यस सर। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। तो अब देखो, इसके अंदर हम देखेंगे कि अब गेटवे ऑफ टैली में हमने देखा था कल की क्लास में कि हम उसमें लेजर्स एंड ग्रुप बना रहे थे, जो कि हम क्रिएट में जाके कर रहे थे। कि इसके अंदर आप देखोगे अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री एंड स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी को भूल जाना और अकाउंटिंग को भी आज भूल जाना। अकाउंटिंग आपके वो सारे लेजर थे जो आप फर्स्ट आपका जो सेशन जो आपका डे 1 था उसका रिकॉर्डिंग देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे आज किसकी, इन्वेंट्री मास्टर्स, जो कि आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड गोडाउन, इन सब के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ तो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मैंने दो चीज बताई थी आपको, अगर कोई ऑल्ट्रेशन, कोई चीज गलत हो गई तो वो चीज आपकी चेंजेस कहाँ होगी, ऑल्टर में। एक सबसे सिंपल तरीका, बट मैंने कहा जी मैं क्रिएट पे ही रह के इनको मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो उस चीज के लिए आपको क्या यूज करना है, जैसे ग्रुप कोई गलत बन गया तो आपके कीबोर्ड में देखना एक पेज अप बटन दिखाएगा आपको, डाउनवर्ड अपवर्ड की के ठीक ऊपर, पेज अप पेज डाउन, आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने कोई बनाया नहीं तो दिखा नहीं रहा, बाकी आपको दिखा दूंगा मैं। और एक मेन शॉर्टकट की याद रख सकते हो, ऑल्ट जी आपका, कि जिससे आप यहाँ जाके इसको ऑल्टर मास्टर जाके और चेंज कर सकते हो इस शीट के बाहर बिना जाए, ठीक है। तो ये दोनों चीज देखने के बाद हम बात करते हैं इसमें हमें क्या चीज आप मेंटेन करेंगे। तो हम अपना असाइनमेंट देखते हैं आज की क्लास का। iPlab टू गेट टैली असाइनमेंट, और यहाँ पे स्टॉक मेंटेन, ठीक है। तो ये स्टॉक की एक छोटी सी पीपीटी बना रखी है, जैसे आपको पावर पॉइंट पे बनी हुई है, कि इसके अंदर बस आपको सिंपल वही समझा रखा है स्टॉक मेंटेन आपका, कि मेंटेन स्टॉक कीपिंग यूनिट आपका क्या होता है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस जैसा आपका। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ना जब स्टॉक आपका देखा जाता है तो 3 टाइप में देखा जाता है, कि हमारा स्टॉक रॉ मटेरियल में कितना अवेलेबल है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना, और फिनिश गुड्स कितना है। क्योंकि हमें आगे जाके अपना स्टॉक आपको दिखाना होता है आपका, जब इनकम टैक्स में जो आपकी रिटर्न जाती है, ठीक है। फिर इसमें आपको 2 तरीके से आप मेंटेन,
मेंटेन कर सकते हो इसे कि सिंपल एंड एडवांस। तो अब आपका क्या कर रहा है जी आपका टाइम ने कि दोनों को मर्ज करके एक पूरा बना दिया यहाँ पे कि हमें कुछ भी चीज अनेबल करने की जरूरत नहीं है। एडवांस और सिंपल दोनों चीजें आपकी अनेबल रहती है अब इसमें, ठीक है। फिर आपका आ जाता है लास्ट, इसके अंदर जो इसका असाइनमेंट था आपका, जो इसके अंदर आपका स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपका हाँ जी, ये किसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है वो म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ जी, ये किसके बैकग्राउंड में वॉइस चल रही है, कृपया इसको म्यूट करें। हाँ जी, तो ये सबको दिख रहा है आपको, ये शीट है आपकी। Yes, sir. Yes, sir. sir. हाँ जी, तो इसके अंदर देखो आपके जो ऑप्शन थे F11 FA, तो अब इनको खत्म कर दिया गया, अब इनको कुछ करने की हमें जरूरत नहीं रहती। तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, आपका जो स्टॉक है इसके अंदर इनको हम कर देते हैं, हटा देते हैं जी आपका। ये रीड ओनली क्यों है, किसी ने इसको लॉग इन कर रखा है क्या? ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करना, शायद किसी ने यहाँ पे पीसी में खोल रखा है इसमें, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान देना, जो मेनली आपके क्या है यहाँ पे, क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक, कि हमने क्या काम किया कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक के अकॉर्डिंग एक हमने क्या करा है जी, एक डाटा ले रखा है जिसके अंदर हम लैपटॉप और अपने टेलीविजन मतलब जो टीवीज होते हैं उनको, जिसमें कि इसके अंदर आपके स्टॉक आइटम इंस्पायरन i5 के या HP प्रोबुक या नोकिया के या सैमसंग का टीवी, इस टाइप से हमने मोबाइल, टीवी और आपके लैपटॉप, इन तीन से रिलेटेड क्या कर रखा है, स्टॉक ले रखा है, जिसके अंदर हमने क्या करा है कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, यूनिट, गोडाउन, क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू, ये सब आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब आपको स्टॉक तो पता चल गया था, है ना। हाँ जी, आपको स्टॉक पता चल गया था ना, स्टॉक होता क्या है। अब इसके बाद आप देखोगे स्टॉक ग्रुप आ गया और स्टॉक कैटेगरीज आ गया। अब ये दो चीज क्या होती है आपकी, स्टॉक ग्रुप होता है आपका कि जैसे मान लो कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, है ना। Sir. कि आपके जैसे दिखा रखा है डेल, एचपी, नोकिया, सैमसंग, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग आपके प्रोडक्ट होते हैं। तो हमें ग्रुप वाइज हमें चाहिए कि जैसे कल को मान लो हमारा ओनर आगे हमसे बोले कि भाई आपने डेल के कितने प्रोडक्ट है एट ए टाइम हमारे पास अवेलेबल, तो आप क्या करोगे, डेल के अगर आपने कैटेगराइज कर रखे हैं तो आप सिंपली जाओगे, हाँ डेल के इतने पीसीज है हमारे पास, आप 2 मिनट नहीं लगेंगे बता दोगे। बट अगर आपने कुछ करा ही नहीं होगा, आपने क्या करा, फॉरन लैपटॉप लिख दिया, खाली आपने बोला ये लैपटॉप लिख दिया और आपके ओनर ने आपसे पूछा कि डेल के कितने लैपटॉप है, एचपी के कितने हैं, तो आप क्या करोगे, जाओगे अपने वेयर हाउस में, वहां एचपी और डेल को क्लासिफाइड करने लग जाओगे, या वहां पे जो वेयर हाउस में कोई पर्सन होगा जो आपका मैनेजर या जो भी स्टोर आपका कीपर, उससे आप पूछो कितने हैं, फिर आप यहाँ आके बताओगे उसे, है ना। सर तो आप उसको क्या कर सकते हो, इसको मेंटेन कर सकते हो किससे, ग्रुप के अकॉर्डिंग। फिर आपने बोला कि अभी कैटेगरीज, तो कैटेगरीज होती है आपकी कि उसके अंदर आपने देखा होगा उसके साइजेस होते हैं, है ना, उसके अलग अलग मतलब वैरायटीज होती है जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे जी, लैपटॉप, मोबाइल, या उसके अलग अलग साइजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। Yes, sir. फिर आ जाता है यूनिट। अब यूनिट क्या है, कहते हैं यूएम, आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोला जाता है आपको। आप टैली पे देखोगे तो यहाँ दिखाएगा यूनिट के नाम से, बट आपका यूएम यहाँ दिखा रखा है, जैसे कहीं पे बोलेगा पीसीज, कहीं पैसे करके। तो ये सारी चीज आपको क्या है कि जैसे नंबर्स में ले रहा है, कोई पीसीज में, कोई केजीज में, कोई लीटर्स में, ये चलता है ना आपका मेजर्स के लिए। Yes, sir. Yes, sir. और अगला आता है आपका गोडाउन, आपका कि गोडाउन क्या आपका, कि आपने बोला कि मेरे पास क्या है, एक मेन आउटलेट है और उसके बाद 3 मेरे वेयर हाउस है, या मेरा 1 वेयर हाउस है या 2 वेयर हाउस है। तो आपने कहा कि जहां से आप परचेज करके किस गोडाउन में रखवा रहे हो और सेल किस गोडाउन से कर रहे हो, आप ये भी मेंटेन करना चाहते हो, है ना। कि जिससे क्या रहेगा, अब मान लो आप ये प्रॉपर वेयर हाउसेस तो आपने रखे बट उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, जहां मर्जी से आप सेल, जहां मर्जी से परचेज कर रहे हो, तो आगे जाके क्या डिफिकल्टीज आएगी कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि किस वेयर हाउस में कौन सा सामान पड़ा है ना। यस सर। और हमें क्या होता है जी, बड़ी बड़ी कंपनीज और जो ये सारे आपके
होते ही वो क्या करते हैं, अपने वेयर हाउस अलग ही रखते हैं, जिनसे कि उनको माल स्टोर करने में और वहां से फिर अपने मेन आउटलेट या वहां से आपके डिलीवर कराने में उनको इजी रहे। तो सही, जब आप जब ये पता लगा सकते हो ना, जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि हाँ इस वेयर हाउस में इतना सामान है तो मैं इतने की डील कर सकता हूँ, या इस वेयर हाउस में इतने माल की शॉर्टेज है तो मेरे को ये मंगवानी है ना। यस सर। और ये फिर आपको क्वांटिटी तो पता ही है कि वेयर हाउस में कितनी है, उसमें कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे कैसे मेंटेन करना है। तो ये था पूरा प्रॉपर एक हमारे जो स्टॉक से रिलेटेड। अब इसको हमें टैली पे कैसे इंटर करना है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट कैसे देखनी है, ठीक है। हाँ जी, तो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो No, सर। क्लियर sir. सर। तो नहीं ये ना? गो डाउन मतलब कैसे फिलअप किया, थोड़ा ये बता देंगे। गो डाउन मीन्स क्या, कि जैसे आपके वेयर हाउसेज होते हैं ना, जैसे आपके कि जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या मान लो कोई ट्रेडिंग भी करता है तो बहुत बड़ी यूनिट है उसकी, तो अपने वेयर हाउसेज रखता है। तो वेयर हाउसेज हम क्या करते हैं जी, हमें जैसे मान लो परचेज करे तो हम वेयर हाउस में रखवा रहे हैं। अब मान लो 2 वेयर हाउस है, अब मान लो परचेज जहां से करवाइए हम वहां से सेल करवाना चाहते हैं तो उसी वेयर हाउस से कराना होगा, तो वो चीज रिकॉर्ड मेंटेन करके देगा आपको टैली, ठीक है। और इसके सर बीच में आ रहा है UOM, ये क्या है सर? ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि आपकी जो भी आपका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसकी एक पहले ये फिक्स यूनिट होती है। जैसे मान लो कि अब आपने कहा जी कोई आटा ले रहे हो तो वो केजीज में होता है, कोई कपड़ा ले रहे हो तो वो आपका क्या होता है जी, मीटर्स में होता है, कोई जस्ट दूध लाइक अ ले रहे हो तो मेजरमेंट लीटर। सर। हाँ मेजरमेंट है आपका ये, ठीक है। हेलो सर, हाँ जी, और अब एक बार रेट और वैल्यू के ऊपर बताइए ना। क्या चीज? रेट? हाँ वैल्यू। रेट और वैल्यू? रेट और वैल्यू देखो सिंपल है। आपका क्या है, जैसे मान लो आपका एक प्रोडक्ट है 35,000 का, आपने 2 क्वांटिटी ली तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये एग्रीगेट वैल्यू आ गई, अच्छा। ठीक है। ये एग्रीगेट हाँ करके हाँ। दिखा रखा आपको, ओके। ठीक 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 है। तो यहां तक सबको क्लियर? अब इसको हम टैली पे कैसे ही डाटा चढ़ाना है अब ये देखना है हमें सबसे पहले, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई और डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम टैली पे। तो अब देखो हम टैली पे आएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, गेट ऑफ टैली की मेन शीट होगी। तो आपको क्या करना है जी, सिंपल आना है जी कहाँ, मास्टर्स देख रहे हो, क्योंकि अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारा ओपनिंग है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे वर्ड फाइल आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है आपका, कि आप ये देख रहे हो कि डाटा दे रखा है, ये एज अ ओपनिंग है कंपनी का, ये अभी हम परचेज नहीं कर रहे क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके सर। ये हमारी परचेज नहीं है, ये हमारा ओपनिंग डाटा है। जैसे मान लो आप कोई कंपनी है, वो अभी तक रन कर रही थी, वो मैनुअल अकाउंटिंग कर रही थी, अब वो सिस्टमैटिक आ रही है, तो उसने आपको डाटा दिया और आप सिस्टम पे फिल कर रहे हो सबसे पहले, क्योंकि हमें ओपनिंग चढ़ाने होते हैं। या मान लो एक तो ये रीजन हो गया, ये क्लियर आपको? Yes. यस सर। सेकंड आया आपका कि मान लो आप ऐसी जगह कंपनी में काम पे लगे जहां पे क्या था जी, आपका पूरी नई कंपनी बनी है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर ये चीज हम नहीं करेंगे उस कंपनी में, ठीक है। Yes. ठीक है, उसमें क्या होगा, आगे जाके आपके फिर सेल एंड परचेज के बिल आएंगे, उनको बोला जाएगा कि वो हमारी परचेज और सेल है, ये हमारा एज ए ओपनिंग है, ठीक है। अब चलते जी टैली पे। तो टैली पे देखो आपको ओपनिंग चढ़ाने के लिए आपको आना होता है क्रिएट में। क्रिएट में आप आओगे तो क्या दिखेगा आपको, इन्वेंट्री मास्टर्स। अभी बाकी चीजें आप भूल जाना या बाकी चीजों का भी इग्नोर करना, जिससे कि आपको इन्वेंट्री का पार्ट पूरा क्लियर रहे। अब मैंने कहा मेरे को सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि सबसे पहले दिखा रहा है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम अभी हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज क्या है, ये इसी का पार्ट है स्टॉक की, बस इसको स्टॉक को अलग कर रखा है। जैसे आपने देखा होगा पार्टीज में होता है ना मेन कोर्स और सबसे पहले स्टार्टर, तो समझ लो ये सारे इसके स्टार्टर और ये मेन कोर्स आपका स्टॉक आइटम है, ठीक है। तो इसको Yes, sir. स्टार्ट करते हैं जी आपका, कि सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पे देखोगे आपका कि प्राइम में क्या है, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप। तो हमें क्या है यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, डेल, एचपी, नोकिया और सैमसंग, हमें एक ही बार बनाना है। ये नहीं कि आपने देखा नोकिया 2 बार है तो आप 2 बार नोकिया बनाने लगो, नहीं, एक बार उस ग्रुप को हम फिर आगे सेम यूज करेंगे, ठीक है। यस सर। हम स्टॉक पे आए, मैंने कहा सबसे पहले डेल था, तो मैं डेल पे आया, डेल बनाया, यहाँ नेम में फिर आपसे पूछेगा अलायस। अलायस मीन्स होता है कोई निक नेम। निक नेम मीन्स क्या, कि आपका नेम बहुत बड़ा है आपके ग्रुप का, तो आप उसको शॉर्ट में सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ बता सकते हो, बट ये आप बताओगे तो इसकी डबल नेम, मतलब 2 नाम हो जाएंगे, एक तो डेल और एक आप जो अलायस में बता रहे हो। तो इससे अच्छा आप क्या करना है, डेल रखना, क्योंकि डेल आप सर्च कर सकते हो, है ना।
Yes, sir. डेल आप जब ग्रुप में जाओगे तो सर्च करके इजीली मिल जाएगा, तो आपको अलायंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। अलायंस उस केस में जब आपका कोई बहुत ही बड़ा नेम है आपके स्टॉक का और जो सर्च भी नहीं किया जाता तब के लिए, वरना आप इसको इग्नोर करना भी। तो फिर आपसे पूछेगा अंडर ग्रुप प्राइमरी, तो आपको कुछ क्रिएट नहीं करना, क्योंकि क्या होता है एक इनिशियल होता है ग्रुप का जो प्राइमरी से स्टार्ट होता है। जैसे काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, वैसे कोई भी टैली में जब आप ग्रुप बनाओगे, ये सबसे फर्स्ट ग्रुप होगा या उसका जो भी इनिशियल मतलब ग्रुप होगा, कोई अंडर ग्रुपिंग नहीं होगी, तो उसको हमेशा किसमें रखना है, प्राइमरी। ठीक है, हाँ जी। Yes, sir. फिर यहाँ Yes, पे sir. पूछेगा शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, तो आप इसको क्या करोगे, यस कर दोगे। ठीक है, कि आइटम शुड बी एडेड मींस क्या, कि जैसे आप आगे जाके परचेज करो, सेल करो, तो आपकी क्या इस ग्रुप में जो भी स्टॉक आइटम आपने रखा है वो एड लेस ऑटोमेटिक करता रहे। ठीक है, क्लियर यहाँ Yes, तक? sir. एंटर करके सेव। फिर अगला है आपका नोकिया, तो नोकिया लिख के कुछ नहीं करना, बस इसको सेव और इसको यस करके सेव। तो आपके कितने ग्रुप हो जाएंगे, 2 हो गए। फिर आपने कहा जी एचपी का था, तो यहाँ एचपी लिखा, इसको यस करा और सेव। फिर मैंने कहा जी Samsung. सैमसंग जी आपका, और देन इसको सेव करा और इसको यस करा और सेव। अब मेरे ग्रुप बन गए। आपने बोला जी अब ग्रुप बन गया, मान लो कोई गड़बड़ हो जाती, अभी तो कोई गलती नहीं हुई है, मैंने कहा कोई गलती हो जाती तो मैं कैसे ठीक करता, तो मैंने बताया था ना आपको एक पेजअप, तो देखो पेजअप से सारे यहीं आ रहे हैं अभी, है ना। Yes, sir. एक ये बेनिफिट है। फिर आपने कहा जी अगर इससे भी अगर आप ये भूल गए तो आप ऑल्ट जी देख रहे हो, ऑल्ट जी में आप जाओ ऑल्टर मास्टर पे और यहाँ जाके ग्रुप पे, तो देखो सारे दिखा रहा है। मेरे को कहने का मीन्स क्या है कि मेरे को इस विंडो स्किप नहीं करनी पड़ी इसको मॉडिफाई करने के लिए, वरना क्या होता जो मेन टैली आपको देता, आप इसको स्किप करो, कहाँ जाओ ऑल्टर पे, फिर इसको ऑल्टर पे आके इसको ऑल्टर कर सकते। ठीक है, Okay, sir. बट मैंने Yes, कहा कि मैं sir. तो क्रिएट पे ही रह के ये सारी चीज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ रह के वो 2 ऑप्शन जो मैंने बताया आपको ऑल्ट जी या फिर पेज अप कर सकते हो। ठीक है, Yes, फिर sir. मैंने कहा अगला चीज आपकी क्या है, स्टॉक कैटेगरीज है मेरी। क्या मेरे को स्टॉक कैटेगराइज, जो मैंने लैपटॉप, मोबाइल, एलईडी टीवी ऐसे कर रखा है, उसके मैंने नीचे देखा ये भी सेम ऐसे ही, तो और एक मोबाइल आपका, तो मैंने कहा इसको बनाया, तो अभी कैटेगरीज में बनाऊंगा, क्योंकि ग्रुप में बनाओगे तो गलत होगा, हमें किस में बनाना है, क्योंकि क्या चीजें आपकी है, Category. कैटेगरी ना। तो आप कहाँ करोगे, उसको स्किप करके कैटेगरीज पे आओगे, क्या है जी सबसे पहला लैपटॉप, तो यहाँ पे लैपटॉप, देन एंटर करके अलाइस कुछ नहीं, इसको प्राइमरी ही रखना है, कुछ नहीं करना आपको और सेव कर देना। फिर मैंने कहा मोबाइल आपका, देन एंटर करके कुछ नहीं करना, सेव। फिर मैंने कहा जी आपका एलईडी टीवी, देन एंटर करके इसको भी सेव। सेव करने का बाद और कुछ नहीं है, क्योंकि सारे मैंने बना दिए, बाकी वही रिपीट होंगे तो हम उसका यूज कर लेंगे। फिर मैंने कहा क्या है यूनिट, तो यूनिट में क्या कर रहे हैं, एनओएस, है ना। एनओएस मींस होता है नंबर्स आपका, अगर आपका कोई पीसीस में होगा तो पीसीएस लिखेंगे, मतलब हमें उसकी ना सिंबल यूनिट लिखनी होती है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो हम आएंगे यहाँ कैटेगरीज को स्किप करके, हमें जाना होगा कहाँ, यूनिट पे, और यूनिट पे हमेशा सिंबल सबसे पहले बताएंगे क्या चीज हमारा नंबर्स है, तो एनओएस, और यहाँ फॉर्मल में हम उसका पूरा नेम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम नंबर्स लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और सबसे एक मेन पॉइंट है इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, अब बताओ नंबर, अगर आप कोई पीस खरीदते हो या कोई नंबर्स में लेते हो, जैसे मैंने 1 नंबर मांगा या 2 क्वांटिटी मांगी, तो क्या कर सकते हो, उसे कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी उसकी। नहीं सर। No, sir. मैं गया किसी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शोरूम, इसमें गया, मैंने कहा 2 लैपटॉप दे दो, तो उसमें कोई पॉइंट तो नहीं आएगा ना, नहीं सर। तो इसलिए इसमें डेसिमल हमेशा 0 रखते हैं। अगर मैं क्या करता, अगर कोई चीज ऐसी ले रहा होता जिसमें क्या है, जैसा मैं आटा या कोई राइस या कुछ ऐसे ले रहा होता जिसमें क्या है कि 5 kg या 3 kg या 2.5 kg या 5.5 kg ऐसे आपको मिलता है आगे से, तो आपको क्या करना होगा, उसमें डेसिमल प्लेस जरूर बताना होगा, वरना क्या होगा, उसको राउंड ऑफ कर देगा वो। समझ रहे हो ठीक है सर। कि जैसे मान लो कि अगर मेरे को 5.5 लिखना है, जैसे आपको सिस्टम के देखो ठीक कॉर्नर में दिख रहा है, तो इसमें जैसे 5.5 लिखना है, तो पता क्या करेगा, प्राइम आपको क्या करेगा, इसको 6 कर देगा, क्योंकि डेसिमल हमने इसको 0 बता रखा है। ठीक है, Yes, sir. ये कहने का मीन्स है कि जिसमें केजी, लीटर, मीटर, स्क्वायर फीट ये सब आते हैं, उनमें क्या पॉइंट में आने की चांसेस रहते हैं ना आपके वैल्यूज में, सर। तो आपको उस समय ये बताना है कि पॉइंट
अब पॉइंट किस बेस पे बनाओगे? अब पॉइंट देखो अभी क्या है 5.5, तो आपके पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? एक तो यहाँ एक बताना अगर आप एक रखना चाहते हो। अगर पॉइंट के बाद कितना होता 5.50 होता तो कितनी दो हो जाती मेरे पास, यस है ना? तो यहाँ 2 बताना है। अगर मैंने कहा 5.5.00 हो जाएगा तो यहाँ 3, 5.5.000 तो ये 4, मैक्सिमम ये 4 तक ही जाता है आपका, ठीक है? यस सर तो आपको याद रखना है कि आपने क्या करा जी, यहाँ पे आपको जब केजी, लीटर या स्क्वायर फीट इन सब की यूनिट आएगी तो आपको जरूर बताना है, क्योंकि आगे जाके मान लो अभी तो बिल आपका आ रहा है 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी या 50 केजी, बट आगे जाके अगले महीने से आने लग गया वो 10.5 केजी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो क्या करेगा, उसको 11 कर देगा और आपका बिल एक्चुअल क्रिएट नहीं होगा, है ना? ठीक है, Yes, sir. तो इसको हम सेव कर दें। यूनिट हमें एक ही बनानी थी तो मैंने एक सेव कर दिया आपको। अब इसको बाहर आके हम क्या करते हैं, अगला कह रहा है गोडाउन, तो मैं क्या करूंगा जी, गोडाउन में जाऊंगा तो गोडाउन बोलेगा एग्जिस्टिंग को ऑल्टर करना है, क्योंकि ऑल्टर इसलिए क्योंकि एक मेन लोकेशन का आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा है, बट मेरे को इसको कुछ स्किप नहीं करना, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है न्यू। कौन से जी, एक मेरे को शॉप बनानी है और एक रजौरी का गोडाउन बनाना है ना? यस Yes. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रजौरी गोडाउन जी, ठीक है? और इसको सेव कर दिया। प्राइमरी कभी इसको ग्रुपिंग नहीं करनी, क्योंकि ये अलग अलग गोडाउन है। मान लो इसको ग्रुपिंग तब करनी होती है, जैसे मान लो मैंने एक वेयर हाउस खरीदा, बहुत बड़ा है, 300-400 गज का है, उसके अंदर मैंने 2 पार्ट बना दिए। एक पार्ट बना दिया मैंने किस चीज के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक या मान लो लैपटॉप या मोबाइल, इसके लिए, तो हमें तब एक ही ग्रुप के मतलब जो आपका मेन वेयर हाउस है उसके अंदर ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, तब हम सब ग्रुपिंग करेंगे। बट अभी हमारे ये अलग अलग आपके क्या है गोडाउन है, तो हम इसको प्राइमरी छोड़ेंगे। समझ गए? यस सर। सर गोडाउन भी और ब्रांच भी है, तब कैसे, मतलब तो गोडाउन क्रिएशन के अंदर ही ब्रांच होंगे तो उस केस में आपका यूज होगा ग्रुप ऑफ कंपनी आपका, ठीक है? एक तो क्या होता है कि आप खाली वेयर हाउस में सामान रखवा रहे हो, एक काम होता है कि आपने बोला जी एक अलग ही यूनिट कर दी, जैसे मान लो कि मैंने बोला एक रजौरी में है और एक पीतमपुरा, सारा एक तो रजौरी में पूरा ऑपरेट हो रहा है, पीतमपुरा में भी वो अपना एक्सपेंसेस, अपने इनकम, अपने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तब हमें कंपनी 2 बनानी, मतलब एक ही नाम की 2 कंपनी बनानी पड़ेगी अलग अलग, ठीक है? और उसको फिर आगे ग्रुप ऑफ कंपनीज हम उसको मर्ज कर सकते हैं, या वरना आगे जाके एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि मान लो मेन जैसे अब आपका रजौरी और पीतमपुरा 2 ऑफिस है, मतलब 2 ब्रांच है, बट सारा काम कहाँ होता है आपका रजौरी में, बस पीतमपुरा ऐसे बैठा रखा है किसी को, बट सारी बिलिंग, सारी परचेज, सारी अकाउंटिंग कहाँ से होती है, रजौरी से। तो उस केस में आपको एक ही कंपनी में 2 एड्रेस मेंटेन करने होते हैं, समझ रहे हो? Yes. तो ये चीज भी अभी आगे बताऊंगा मैं आपको जब हमारे जीएसटी के टॉपिक्स आएंगे, कि आपका सिंगल कंपनी में मल्टी आपके एड्रेस, आपके एक अपना या फिर एक मान लो पार्टीज के भी होते हैं, कि मान लो आप तो दिल्ली के हो मगर जो सामने वाली पार्टी है एक वो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन भी उसके पास और यूपी का भी रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में 2 एड्रेस उसके हम कैसे मेंटेन करें अपनी टैली में, क्योंकि हम उसके 2 लेजर तो बनाना नहीं चाहेंगे, ठीक है? यस सर तो इसको सेव कर देते हैं। ये तो रजौरी का गोडाउन हो गया जी। फिर मैंने कहा इसके अंदर एक शॉप है मेरी, तो मैंने शॉप का शॉप के नाम से बना रखा, बस उसको सेव करा, कुछ नहीं करा जी, इसको सेव करके फिर मैं आया बाहर। अब ये मेरे सारे पार्ट ऑफ जो आपके स्टॉक के थे वो सारे क्रिएट हो गए। अब मेन जो आपका है स्टॉक आइटम, तो इसमें देखोगे पूरी सी एक शीट आएगी जिसके अंदर नेम, यूनिट, उसके अंदर फिर क्या है ओपनिंग बैलेंस कितना है, उसका रेट क्या है, तो हमें पता चलेगा इस मेन शीट से। अब मेरा स्टॉक क्या है, जैसे यहाँ पे इंस्पायरन आपका है i5, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। अब ऑल्ट की जरूरत नहीं है और इंटर करके अलाइस कुछ नहीं बताना मेरे को। मैंने कहा ग्रुप, तो ग्रुप किसका है, डेल का, तो यहाँ पे डेल, ठीक है? और मैं बताया यूनिट, तो मैंने बताया था यहाँ नंबर्स में, तो यहाँ NOS आ रही है तो NOS सेलेक्ट कर लेना है मेरे को। फिर मैंने कहा अल्टरनेट यूनिट अभी कुछ नहीं रखनी, आपको नॉट एप्लीकेबल लेके चलना, अगर आपको शो भी कर रहा है वैसा आपके में शो नहीं करेगा, ये मैं आगे दिखा दूंगा आपको क्या चीज है। और रेट ऑफ ड्यूटी वैट के टाइम में थी, अब नहीं है, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट इसलिए दे रखा है क्योंकि वैट अभी प्रॉपरली खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो हमें वैट में कुछ नहीं करना, एंटर करके वैट यहाँ पर सर वैल्यू एडेड टैक्स है। हाँ, वैट के लिए वैल्यू एडेड टैक्स है आपका, ठीक है?
कि वैट अभी प्रॉपर खत्म नहीं हुआ, 6 से 7 ऐसे गुड्स है जिन पर भी वैट चार्ज हो रहा है, तो इसलिए टैली वालों ने भी नहीं हटा रखा अपने पूरे सॉफ्टवेयर से, इसलिए ऑप्शन दिखाता है। ठीक है, तो मेरे को इसको कुछ नहीं, 0 छोड़ देना है। यहाँ पे क्वांटिटी, तो अब क्वांटिटी आप देखोगे इंस्पायरन की कितनी है, 6 डालूंगा ना, 6 या 4 या 2, कितनी है, 6। टोटल तो 6 तो आप यहाँ पे कितनी डिफाइन करोगे, 6। हाँ जी, हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा एग्रीगेट वैल्यू बतानी है यहाँ पे मेन, उसके बाद बाइफिकेशन देखो ऑटोमेटिक आएगी। कि आप सोचो यहाँ 4 बता दूं तो बाइफिकेशन तब भी खुलेगी, बट उस समय गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 4 है ना। तो मेरे को यहाँ पे आके 6 बतानी है, और यहाँ आके गोडाउन पूछ रहा है आपसे, तो गोडाउन देख रहे हो यहाँ पे रजौरी, मेन, शॉप सब आ रहा है, तो बट मेरे को कौन सा है, रजौरी में 2 है, तो मैं यहाँ आऊंगा रजौरी पे और क्या दिखाऊंगा, 2 पीसेस, और कितने जी आपके रेट 35,000। ठीक है, देन एंटर करके फिर अगला कौन सा है जी आपका, शॉप में कितने, 4 पीस, तो मैं शॉप सेलेक्ट करूंगा, 4 ऑटो फिल हो जाएगा लास्ट वाले में, और ये भी रेट सेम है, अगर अलग भी होता तो आप अलग मेंशन करते आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे Yes, दिखाओगे sir. 35,000, देन एंटर करके इसको सेव कर दोगे, तो ये एग्रीगेट क्वांटिटी देखो 6 और अमाउंट पूरा 210 आपको दिखा रहा है। देन एंटर करोगे, यहाँ पे भी वही फिगर्स आपको शो करेगा। ठीक है, सर ठीक है सर। हाँ जी, सर मैं कह रहा था, जैसे आपने 35,000 किया, वहाँ पर क्वालिटी 2 लिखती, तो देन 70,000 वो अपने आप को है, आपने वो अपने किया? आप कर देगा, वो टैली अपने आप करता है, ये चीज करो ना, ये अपने आप करेगा, जो मल्टीप्लिकेशन है ये खुद करता है ये। ठीक है, देन एंटर करके इसको सेव, तो पहला स्टॉक मेरा बन गया। फिर ऐसे ही मैं अगला स्टॉक बनाऊंगा, कि जो मेरा अगला स्टॉक है वो देखोगे आप HP प्रो बुक, तो यहाँ से इसको कॉपी आप मेंशन कर सकते हो, तो यहाँ पे आए कंट्रोल V, देन HP प्रो बुक, ये HP का है, तो यहाँ HP का ग्रुप, और क्या चीज है आपका, नंबर्स। बट एक चीज यहाँ देख रहे हो आप, एक चीज मिस कर रहे हो, कि यहाँ पे आपको क्या वो चीज दिखा रहा है, कैटेगरीज जो हमने एक बनाई थी। हाँ जी, किसी ने नोटिस नहीं किया, देखो अब मेरे को नोटिस हुआ इसमें सेकंड वाले में, कि एक चीज तो इसको हम दिखाई नहीं रहे, जो ये चीज है हमारी, नहीं आ रहा ना, Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैटेगरीज तो आई नहीं रही। अब कैटेगरीज के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस यहीं पे रह के आपको क्या करोगे, F12 करोगे, सॉरी F12, हाँ ठीक है, F12 करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीज दिखा रहा है यहाँ पे कैटेगरीज से रिलेटेड, देखो आप लोग खुद ही, नहीं दिखा रहा ना, तो आपको देखो यहीं पे जब आप F12 करोगे तो उसका देख लो यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको करोगे, यस, तो Yes. आपसे यहाँ पूछेगा, फिर देखो अलायंस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आ गया आप कैटेगरीज। Yes, sir. Yes, अगर sir. तो भी नहीं आ रहा होता तो आप इसको यस करते, बट ये इसी फंक्शन में मिल गया तो इसलिए यस नहीं करना पड़ रहा, वरना आप इसको भी यस करोगे तो बाकी जितने भी स्टॉक से रिलेटेड आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये रहा, आप इस ऑप्शन को यस कर दो, और या एंटर करके इसको पूरा सेव करना कंप्लीट। आप सोचो यस करने से हो गया, तो नहीं, आप इसको पूरा एंटर करके सेव करोगे, या कंट्रोल A कर सकते हो अगर जल्दी चाहिए तो आपको। ठीक है, फिर आप देख रहे हो HP प्रो बुक आपको दिखा दिया, यहाँ पे HP आ गया, आप कैटेगरीज आ गई, तो कैटेगरीज किसकी है, ये लैपटॉप है ना। Laptop. देन एंटर करके यूनिट आपसे पूछा, तो यूनिट हमारी किस में है, नंबर्स, इसमें नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल दिखा रहा है, यहाँ पे हम क्वांटिटी पे आएंगे, तो क्वांटिटी कितनी है इसकी, तो इसमें शॉप में ही 5 है, तो हम यहाँ पे 5 ही दिखाएंगे। देन एंटर करके यहाँ पे शॉप सेलेक्ट करना है, और यहाँ दिखाना है आपको कितना, 40,000 आपका, देन मल्टीप्लाई खुद कर देगा, देन एंटर करके इसको सेव। अब मैंने कहा ये तो चलो ठीक बनाया, बट मेरा पहला था वो क्या हो गया, उसमें कैटेगरीज रह गई, तो मेरे को उसको क्या करना है, ठीक करना है, तो कैसे करूं, पेज अप करके। हाँ जी, मैं पेज अप करूंगा तो इंस्पायरन का आ गया, पेज अप करूंगा HP का आ जाएगा, तो बट मेरे को HP में नहीं, मेरे को फिर पेज अप करके इंस्पायरन पे करना, तो मैं इंस्पायरन पे आके क्या करूंगा, लैपटॉप, और इसको कंट्रोल A कर सकता हूँ, बाकी मैं इंटर नहीं करना चाहता ये, वरना सेव पूरा एंड तक तो जरूर करना है आपको। ठीक है, अगर मैं इसको स्किप करके बाहर आ गया तो इसका मेनली यूज मतलब सेव आपका नहीं करेगा, इसको पूरा एंड तक सेव करना एंटर करके, या आप कंट्रोल A कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका ऐसे अगला स्टॉक नोकिया जो आपका आता है, तो इसको कॉपी कंट्रोल V करके, देन यहाँ पे आके क्या है जी आपका ये नोकिया का है,
क्या है जी, मोबाइल है और नंबर्स में नॉट अप्लीकेबल इसमें, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है तो इसकी भी एक ही है खाली शॉप में, कितने जी 4 पीसेस, देन एंटर करके शॉप किस रेट से आपका है तो ये 4000, देन एंटर करके इसको सेव। फिर ऐसे आप अगले पे आओगे कि आपने कहा कि अगला क्या है आपका कि नोकिया इसको कॉपी, देन एंटर करके यहाँ पे नोकिया, और यहाँ दिखाओगे आप क्या जी मोबाइल और नंबर्स, और यहाँ की क्वांटिटी कितनी है तो इसकी क्वांटिटी है 4 पीस, शॉप में ही है तो 4 पीस शॉप में है 2500, देन एंटर करके इसको सेव। देन फिर आप आओगे अगले स्टॉक पे। सर ये जो आप कॉपी कर रहे हो कंट्रोल से कर रहे हो ना कि दूसरी नहीं, शॉर्टकट मैं इसको क्या कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, जैसे आप ये देख रहे हो मेरा कर्सर यहाँ चल रहा है यहाँ, जैसे मेरे को जिसको भी कॉपी करना है कर्सर जब इधर आया तो मैं इसको एरो की से इधर उधर करके शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा, और जैसे अब ये अभी लेफ्ट वाली एरो कीज में इसको यूज करूंगा, ठीक है, तो ऐसे करके कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल सी करके कॉपी नहीं होता सर टैली में? नहीं, कंट्रोल सी से नहीं होता ना कॉपी। आपका कॉपी कैसे करोगे, कंट्रोल जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे ना, मतलब पहले सेलेक्ट कर लिया उसके बाद कंट्रोल सी तो करना ही करना है, पहले सेलेक्ट करना है उस चीज को, ठीक है, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दोगे, फिर यहाँ कंट्रोल भी करके पेस्ट। जैसा अब यहाँ स्पेस आ रहा है तो आप स्पेस के लिए इसको कम कर सकते हो, जैसे डिलीट करना था टीवी कर दो, ठीक है, देन एंटर करके इसको किसमें जी आपका तो ये 32 जो सैमसंग टीवी है आपका सैमसंग की कंपनी का, देन ये एलईडी टीवी है आपका नंबर्स में, एंड देन यहाँ क्वांटिटी में आगे क्या दिखाओगे आप 2 पीसेस, और कुछ और भी है वेयर हाउस में इसका कि देखो शॉप और वेयर हाउस में 2 पीसेस है, मींस 4 हो गए इसके, है ना। तो आप यहाँ 4 दिखाओगे, गोडाउन में कितने 2 पीसेस 28500, ठीक है, तो 28500, देन एंटर करके यहाँ पे शॉप में 2 पीसेस, बट इसमें देखो कितने का है 28000, है ना। Yes. आप यहाँ पे 28000 लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इसको सेव कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आओगे स्क्रॉल करके आपके अगले जो स्टॉक है कि मैंने कहा 42 का इसको, तो कॉपी कंट्रोल वी, देन एंटर करके सैमसंग, और यहाँ पे आके एलईडी टीवी नंबर्स, और यहाँ की कितनी क्वांटिटी है इसकी तो 4 है, किसमें जी शॉप में, किस रेट से है तो 32000, उसको सेव। फिर अगला है आपका जो गैलेक्सी, कॉपी पेस्ट, देन एंटर करके इसको सैमसंग का आपका ये है क्या मोबाइल आपका, और यहाँ पे नंबर्स, और यहाँ की क्वांटिटी कितनी है तो 5 है इसकी, रजौरी के गोडाउन में तो यहाँ 5, रजौरी के गोडाउन में किस रेट से है तो 12000 आपका। फिर ऐसे अगला आपका कि गैलेक्सी M30, देन एंटर करके इसको दिखाओगे आप किसमें जी सैमसंग का मोबाइल फोन नंबर्स, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इसकी देखो कितनी है क्वांटिटी है 2 और 6, मतलब टोटल 8 आपकी, तो यहाँ 8, यहाँ पे दिखाना आपको कितनी क्वांटिटी है जी गोडाउन में आपकी, तो गोडाउन में है 2 क्वांटिटी 11500, देन एंटर करके शॉप में है 6 11 वो भी सेम, तो शॉप और यहाँ पे 11500, देन एंटर करके इसको सेव करने के बाद आपका एक लास्ट बचा है ये, इसको मैंने सेव कॉपी करा, देन एंटर करके सैमसंग मोबाइल नंबर्स कितने जी इसके भी 6 पीसेस है आपके, रजौरी में 4 13500, शॉप में 13500, एंटर करके इसको सेव। यहां तक कंप्लीट। हेलो, यस सर, यस हाँ सर। जी, यहाँ तक देखो आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपका क्या है जी यहाँ पे कि बोला गया जी अब ये स्टॉक तो बन गया, अब इसको मेरे को व्यू कैसे करना है, देखना कैसे है, कल को मेरा ओनर पूछे इसमें कितना स्टॉक है तो आप कैसे बताओगे, है ना।
तो इसके लिए क्या करना है आपको, आपने जहां बनाया कभी भी बनाने वाली जगह पे, जैसे आपने क्रिएट करा यहाँ पे, तो यहाँ पे कभी भी आपको क्रिएट में आओगे देखोगे तो अभी क्रिएटिविटी मतलब रहेगा, आपको कुछ चीज ये नहीं मिलेगा कि आप देखे हो। तो आपको क्या है जी, ऑल्टर में आप आओगे तो यहाँ सॉरी स्टॉक में, तो यहाँ आके आप देखोगे तब बताओगे। बट मैंने कहा जी आपको बार बार यहाँ ऑल्टर करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, अगर आप यहाँ आके देखोगे अभी तो चलो स्टार्टिंग है, अब आगे जाके इसकी परचेज भी हो रही है और आगे जाके सेल भी हो रही है ना। आगे जाके इसकी परचेज होगी फिर इसकी सेल होगी, तो इसके अकॉर्डिंग फिर एक्चुअल स्टॉक क्या अब वो आगे दिखाएगा, यहाँ नहीं दिखाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है ये कौन सा होगा, ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस वाला को जो आप स्टार्टिंग में फिल करते हो। जब आप आगे जाके सेल एंड परचेज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल बैलेंस होगा वो कहां दिखाएगा आपको, स्टॉक समरी। ठीक है, Yes, sir. बस वही अब रिपोर्ट दिखानी है आपको, और रिपोर्ट दिखा के बस स्टॉक मेंटेन खत्म, फिर आगे की क्लास है। ठीक है, तो देखो टैली का जो हम कर रहे थे, जो बीच में टेक्निकल इशू के कारण जो आपका ये क्लोज हो गया। हाँ जी, तो यहां तक देखो हमने स्टॉक बना लिया था, है ना। Yes, sir. तो मैं कह रहा था कि स्टॉक बनाने के बाद आपको हमेशा याद रखना कि जैसे एज आपने ओपनिंग फिल करा तो हमेशा ओपनिंग का डाटा तो आपको यहाँ मिलता रहेगा, बट आपने कहा कि आगे जाके जब आप सेल या परचेज कर रहे हो या कोई रिटर्न आ रही है तो उसके रिलेटेड जो भी आपका टैली के अंदर चल रहा है तो उसका एक्चुअल इफेक्ट देखने के लिए कि आपने बोला कि उसको मेरे को एक्चुअल देखना है कि वो डाटा दिखाएगा कहाँ पे, मैं उसको रिपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, किस स्टॉक कितना है, कौन सा डेल का है, कौन सा एचपी का है, कौन से गोडाउन में है, कौन से वेयर हाउस में है। तो इस सबसे रिलेटेड आपको रिपोर्ट कहाँ दिखाएगा, स्टॉक समरी में। Summary. स्टॉक समरी में आप आओगे तो यहाँ सबसे पहले दिखाएगा डेल में इतने हैं, एचपी, नोकिया, सैमसंग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। फिर आप इसको ऑल्ट F1 करना तो थोड़ी सी और डिटेलिंग दिखाएगा कि हाँ जी डेल में इंस्पायर में, फिर एचपी में एचपी प्रोबुक है, ऐसे करके आपको अलग अलग आपके स्टॉक दिखाएगा। फिर आपने कहा इसमें वेयर हाउस भी है ना। तो आपने क्या करना है, बस यहाँ पे एक्चुअल करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा, आप एंटर करके आना कंज्यूमेबल, और यहाँ दिखाएगा आपको कि जीरो स्टॉक डिटेल, और इसको ये ठीक है, ये लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो आप, एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट। आप अगर लिखना चाहते हो उसको नोट डाउन कर लो कि आप स्टॉक समरी पे रह के प्रेस करोगे आप F12 करने के बाद एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, आप इसको बस यस कर देना है। ठीक है, यस जैसे आप करोगे तो आपको बाकी चीजें इंटेंट करके सेव कर देनी। तो आप देखो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि डेल में कौन है, इंस्पायर एंड गजोरी में, शॉप में कितने हैं, ऐसे करके सारी चीजें। ठीक है, Yes, sir. अगर आप कहते हो कि आगे जाके सेल परचेज, ये तो होता है एक्चुअल स्टॉक प्रेजेंट में कितना है, बट आपसे पूछा जाए यहीं पे कि आपने इनवर्ड और आउटवर्ड कितने कितने स्टॉक करे हैं इस मंथ में, तो आप क्या करोगे F12 करके ये देख रहे हो कि एज अ ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरा, इनवर्ड सप्लाई कितनी हुई, आउटवर्ड सप्लाई कितनी हुई, इसको यस कर देना। देन एंटर करके और कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए कर दो। तो देखो आपको एक चार्ट पूरा बन जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस जो मैंने सबके ओपनिंग चढ़ाए थे, है ना। यस सर। इनवर्ड और आउटवर्ड तो मैंने करा है क्योंकि मेरी सेल परचेज तो चढ़ाई नहीं है, मैंने क्या करा ओपनिंग, तो इसलिए ओपनिंग सीधा क्लोजिंग बन गया। अगर मैंने कोई परचेज करी थी उसमें और ऐड होता, अगर सेल करी थी उसमें लेस होता, उसके बाद आपको क्लोजिंग दिखाता। ठीक है, हाँ जी। Yes, तो sir. ये आपकी रिपोर्टिंग यहीं पे देखने को मिल गई, जो एक सिंपल सा पॉइंट है, बट आगे जाके इसमें और भी रिपोर्टिंग होती है। और भी रिपोर्टिंग मींस कैसे, आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके इन्वेंट्री बुक और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आप ये देखोगे इनमें अलग अलग टाइप्स आपको वैरायटीज दिखाएगा रिपोर्टिंग का, कि स्टॉक आइटम वाइज देखो, गोडाउन वाइज देखो, स्टॉक ग्रुप वाइज देखो, कैटेगरीज वाइज देखो, मतलब अलग अलग सेपरेट, जैसे बोल सकते हो आप कि लैपटॉप में कौन कौन से प्रोडक्ट है मेरे पास, ये तो कैटेगरीज। फिर मैंने ग्रुप वाइज देखना चाहता हूँ कि डेल में कितने हैं, फिर ऐसे करके मैं गोडाउन वाइज देखना चाहता हूँ शॉप में कितने हैं, तो ये सिंगल सिंगल है। वहां पे मैंने एक मल्टी रिपोर्ट देखी थी, कहाँ पे, स्टॉक समरी पे। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी। तो इसमें कोई डाउट आप लोगों का कि आपने क्रिएट कहाँ पे करा, रिपोर्ट कैसे देखी, या कुछ आपको कोई कंफ्यूजन हो? No, sir. नहीं सर है? एक बार
कोड बता दीजिए कैसे मतलब देख सकते हैं ये वो दोबारा। रिपोर्ट देखो, एक तो आपका क्या है, क्रिएट एंड ऑल्टर में आपने बना लिए, सारी चीज देख ली, उसको मॉडिफाई कर लिया, बट आपको जो सारी रिपोर्ट दिखेगी एज अ, जो आपको दिखाता है एज अ प्रेजेंट आपकी कंपनी में कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले स्टॉक समरी जाओ, एंटर करो, तो यहाँ पे दिखा देगा डेल, एचपी, नोकिया, ये ग्रुप वाइज, आप इसको ऑल्ट F1 कर देना, तो आपको यहाँ शो कर देगा इंस्पायरन, एचपी, ये सारे प्रोडक्ट है इस ग्रुप में। बट आपने कहा कि यहीं पे मैं सारी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, वरना क्या होगा, 1 बाय 1 रिपोर्ट देखने के लिए मेरे को डिस्प्ले में जाके वहां जाके चेक करना पड़ेगा, बट मैं कहता हूँ यहीं देख लूं। तो आप यहाँ पे F12 करना, F12 करते ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे शो करेगा शो ओपनिंग बैलेंस, शो गुड इनवर्ड आउटवर्ड, जैसे हमारी सेल आगे जाके परचेज सब मैं देखना चाहता हूँ यहीं पे, कि मेरे को बार बार ही अलग रिपोर्ट देखना ना पड़े। तो आप इंटर करके और एक लास्ट इसको यस कर देना, एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट। जैसे आप इसको यस करोगे और एंटर करके आना, फिर एंटर से आना, एरो की से नहीं, और जैसे आप इंटर करोगे तो एक प्रॉपर रिपोर्ट दिखा देगा कि ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि मैंने ओपनिंग चढ़ाए थे इसके सारे, है ना, और ये इनवर्ड आउटवर्ड अगर मैंने सेल परचेज करी होती तो इनमें भी रिपोर्ट दिखाता, और ये चीज आपका क्लोजिंग बैलेंस है आपका, ठीक है। यस। तो इस टाइप से आप अपनी किसी भी कंपनी में सारी चीज देख सकते हो और उसको इजीली बता सकते हो, हाँ जी, कि डेल में जो मेरा प्रोडक्ट है इंस्पायरन, मेरे पास कितना पड़ा है, आपका टोटल 6 पीस है, 2 पीस किस में जी, सॉरी 2 पीस रजौरी गोडाउन में और 4 पीस मेरे शॉप में, जिससे कि आप तुरंत उसको ये सारे इमीडिएट मतलब आपको उसको बता सकते हो एज अ ओनर, जो सीनियर, जो भी आपसे पूछ रहा है जो, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क रहा कि आपको क्या करना है, आज कंपनी में स्टॉक बना के ये सारी डिटेल, स्टॉक कितने का दिखाएगा, हाँ जी 9,10,000। 9,10,000, तो ये स्टॉक बना के मेरे को अगली क्लास में रिपोर्ट करनी है। और प्लस आपको एक चीज मैं और दे रहा हूं कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, आपको एक डिटेल जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, टुडे टैली असाइनमेंट, यहाँ स्टॉक का देख रहे हो, ये मैं आपको भेज दूंगा, प्लस एक जो ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग अप्रोचेज आपको पढ़नी है, क्योंकि आगे जाके हम एंट्रीज करेंगे। अगर आपको आती है तो आप इसको खाली रीड कर लेना, ठीक है, आप इसको खाली रीड कर लेना, फिर इसके कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा भी, ऐसी बात नहीं कि बस खाली पढ़ने दे रहा हूँ आपको, एक बार इसको पढ़ लोगे कि जिससे आपको क्या रहेगा कि आपको एक आइडिया रहेगा कि हम अकाउंटिंग करते हैं तो किस पर्पज से करते हैं, क्या उसमें एग्जम्पशन है, क्या कॉन्सेप्ट है हमारे, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब पढ़ लोगे ना आप लोग। सर ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं वो क्या आईपी लैब पर टेलीग्राम ग्रुप में रहेगा या कैसे मतलब मिलेगा इसे? देखो या एक तो अभी तो मैं जैसे आपको वैसे पर्सनली डाल रहा था अभी तो मैं, क्योंकि वैसे आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे सारे। अच्छा, और वेबसाइट होता है ना आपकी वर्क नहीं कर रहा तो, और मतलब बैकअप सब आपकी वो वर्क नहीं कर रहा, तो बाकी कल वाली क्लास में फिर हम पढ़ेंगे जो आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी अप्रोचेज, और उसके बाद फिर इसके इंट्रोडक्शन जो हमारे टैली के अंदर जो हमारे जितनी भी एंट्रीज ये सारी चीज होती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। यस सर, सर ठीक है सर थैंक यू सर। गुड डे सर। सेम टू यू।